हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबैट विद डॉक्टर आराधना। कैसे हैं आप लोग? और जहां तक मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात करती हूं, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है और उनकी टेंशन जो है वो बढ़ चुकी होगी। वो ये सोच के चल रहे होंगे अब हम क्या प्लान करें जिससे कि हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। जहां तक मुझे पता है 4 मई को आपका एग्जाम होने वाला है नीट 2025 का। अप्रॉक्सीमेटली 29 या 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो आपकी इन कम डेजेस में टेंशन इंक्रीज हो गई होगी और आपको ये करना है कि मैं कौन सा टॉपिक छोड़ दूं और कौन सा टॉपिक मैं रिवीजन में लूं, और एक घबराहट सी, एंजाइटी सी मन में घूम रही होगी। तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए, उस टेंशन को कम करने के लिए हम इस सेशन को आज लेकर आए हैं। डेज कम होने की वजह से टेंशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें अपने स्टडी की एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए और फुल एनर्जी के साथ इस अप्रैल के लास्ट मंथ में हमें अपना सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए। तो कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ 30 डेज नीट प्लानिंग शेड्यूल्स के लिए। तो ये है आपका पहला टिप्स, जिसमें आप लगभग एक 14 से 15 आवर्स स्टडी आपको इसमें चाहिए ही चाहिए। ये लास्ट टाइम डे का प्लान है। दूसरी चीज जो है, आपको इन 30 से डेज के अंदर अपने आप को एक कमरे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली बंद करके रखना चाहिए। उसके बाद आपको बाहर की दुनिया से मतलब ना होकर सिर्फ आपको अपने सब्जेक्टिव दुनिया जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पर ही ध्यान देना है। दूसरी चीज, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए कोई भी ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है। देयर इज नो नीड टू ओवर थिंकिंग फॉर सिलेक्शन। बट हमको यहां पर कुछ स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। तो तीसरा स्टेप मेरा हार्ड वर्क के लिए है और स्मार्ट वर्क के लिए है। नेक्स्ट, आप जो भी चैप्टर उठाएं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उसका हमें बार बार कई बार रिवीजन करना है। चैप्टर हैव टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर हमें प्लान्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कब काम आएगा। ये आप देख सकते हैं। ये प्लान्स। नेक्स्ट, आपको अगर लगभग स्कोर ही चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 340, 320 स्कोर चाहिए, तो हमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी पर फोकस करना है। बायोलॉजी की बुक एनसीईआरटी, बायोलॉजी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, समरी एनसीईआरटी की, और कई बार आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी को रिवीजन में लेना है। दूसरा जो है वो है आपका फिजिक्स। तो यहां पर हम फिजिक्स को भी स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री को भी। तो अपना एक प्लान लेकर चलना है कि हमें कितना रेशियो यहां पर लेना है। तो जैसे बायोलॉजी में हमें कम से कम 320 से लेकर 340 मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं। मैं तो चाहती हूँ आपके 360 आए। दूसरा, हमें केमिस्ट्री में लेकर चलना है कि आपका कितना आ सकता है। यहां पर हम फिजिक्स के लिए एक 120 से लेकर 140 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको आगे सेशन में बताने वाली हूं, जिससे आप 120 से लेकर 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब पूरे दिन की स्टडी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है
मतलब 15 से 16 आवर्स हमें स्टडी करनी है मिनिमम, जिसमें बायोलॉजी को हमें 6 to 7 आवर्स देने हैं स्टडी के लिए। और जब हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाए तो कम से कम 1 to 1.5 आवर्स हमको क्या देना है, रिवीजन देना है, PYQ देने हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए भी आपको 5 to 6 आवर्स देने होंगे और स्टडी आपको 4 to 4.5 आवर्स करनी है, PYQ उसके साथ लगाने हैं 1 से लेकर 1.5, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है। फिजिक्स जो है वो आपकी 5 to 6 आवर्स के लिए करनी है, स्टडी इसमें 4 से लेकर 4.5 करनी है और PYQ जो है वो 1 से लेकर 1.5 आवर्स तक करनी है। तो इस तरह से आपको एक प्लान सेट करके चलना है जिससे इजीली आपकी स्टडी हो सके। घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं लेकर आनी है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों, आराम से ये करना है। ये जो मैं नोट में आपको कह रही हूँ, यू विल स्टडी फॉर 6 डेज आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। देन 7th डे अपने आप को टेस्ट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने, कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैम आपके साथ हैं, जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी पूरी करने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये डेज के अकॉर्डिंग मैंने पूरा चार्ट आपको लोगों के लिए बना दिया है, आप इसे देख सकते हैं। डे 1 फिजिक्स में आप फिजिकल वर्ड एंड द मेजरमेंट, केमिस्ट्री में आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में द लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना ही करना है, ये 1 डे का प्लान है। नेक्स्ट डे इन अ फिजिक्स, motion in a straight line, structure of atom in a chemistry and plant kingdom. Third day, motion in a plane in a physics, chemistry of element and periodic in properties in a chemistry और animal kingdom जो है वो आपका बायोलॉजी। डे 4 में आपको लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपकी केमिस्ट्री के अंदर एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपकी बायोलॉजी में। ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, जिसमें प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ड्स और आपका एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चारों टॉपिक से आपका लगभग 28 मार्क्स का आता है। लोअर बॉटनी है, लोअर जूलॉजी है, यहां से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। 5th डे आपको फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर और केमिस्ट्री में आप स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स और आपकी बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। डे 6 में आपको फिजिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशन मोशन और आपकी केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स और सेल एंड इट्स सेल्फ कंपोनेंट्स यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से भी लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चंस, बल्कि कभी कभी ज्यादा क्वेश्चंस आने की भी चांसेस होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आपका आया 7 डे। 7 डे जैसा मैंने आपको दिया था आगे कि आपको 6 डे स्टडी करनी है और 7th डे ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 तक आपने किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, उन सबको रिवाइज करना है और उनका मॉक टेस्ट लगाना है। 7th डे ग्रेविटेशन करना है इन अ फिजिक्स, इक्विलिब्रियम इन अ केमिस्ट्री, सेल एंड सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर आते हैं। देन आपका 8th डे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इन बायोलॉजी, रेडॉक्स रिएक्शन इन केमिस्ट्री, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन
फिजिक्स। अब ये मान के चलिए आपका 8th डे कंप्लीट हो चुका है और यहां पर अगर इच्छुक हो आप लोग और आपकी इच्छा कर रही है कि ये सब हमारा रिवाइज हो चुका है, तो आप यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 मतलब आप ये टेस्ट कर सकते हैं। फिजिक्स का कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कर सकते हैं, बायो का कर सकते हैं और उन्हें इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। नेक्स्ट डे 9th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपकी फिजिक्स में, हाइड्रोजन आपका केमिस्ट्री में और मिनरल न्यूट्रिशन आपका बायोलॉजी में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट इन बायोलॉजी। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, बी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 एंड 14 आपके केमिस्ट्री में और रेस्पिरेशन इन प्लांट इन बायोलॉजी। डे 12 काइनेटिक थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अब आपका आया 13 डे आपका ऑसिलेशंस इन फिजिक्स, हाइड्रोकार्बन्स इन केमिस्ट्री और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो आप बायोलॉजी में देखेंगे। वेव, इलेक्ट्रॉन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आप 14th डे इसको कंप्लीट करेंगे। अब आया हमारा 15th डे। तो 15th डे मुझे क्या करना है वो चीज़ आपको देखनी है। 15th डे में आपको 14th डे के बाद आपको सेम वही काम करना है जो आपने 7 डेज के बाद किया था। आपका रिवीजन, आपके मॉक टेस्ट। तो आप फिर आप डे 15 की तरफ जाएंगे और उसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सॉलिड स्टेट इन केमिस्ट्री, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इन बायोलॉजी। 16 डे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आपका सोल्यूशन इन केमिस्ट्री, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। 17 डेज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डे 18 में आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्लाइमेटिक, केमिकल काइनेटिक्स, देन आपका न्यूरल कल्चर एंड कोऑर्डिनेशन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल आपका कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आपका एक 7 डे कंप्लीट होने के बाद यूनिट टेस्ट 3 आपको अपना तैयार करना है, मॉक टेस्ट लेना है। डे 20 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 21 डेज पर आपको अल्टरनेटिंग करेक्ट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 to 18, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी कुछ बच्चे तो नीट का एग्जाम 12th के बाद दे रहे होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे। तो जिन बच्चों का स्पेशली जो बायोलॉजी पोर्शन है 12th का, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब मिलाकर एक यूनिट, ये जो अभी बच्चे एग्जाम देके आए हैं, बोर्ड का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उनको अच्छे से तैयार होगा। उनको थोड़ा सा रिवीजन देने के बाद अपना मॉक टेस्ट लगा लें। और डे 23 आपको जेनेटिक्स देखनी है बायोलॉजी के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स आपको केमिस्ट्री में देखना है, और जो आपका रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो आपको उसमें देखने हैं। वेव ऑप्टिक्स, हेलिकन्स एंड आपका ये केमिस्ट्री के अंदर, देन आपका एवोल्यूशन। फिर आपको अगेन टेस्ट यूज करना है, 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 25th डे ड्यूरेशन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड इफेक्ट, ईथर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर से भी आते हैं। 26th डे में एटम, एल्डिहाइड,
कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोलॉजी में ह्यूमन वेलफेयर। 27th डे में आपका न्यूक्लियाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से भी इस बार क्वेश्चंस आएंगे 2025 नीट में। डे 28 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, आपका इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। डे 29 में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इन बायोलॉजी, पॉलीमर्स इन केमिस्ट्री, और आपका जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। और 30 मॉक टेस्ट पेपर जितने भी हैं आपके फिजिक्स के वो लगाने हैं, जो आपने अब तक 7 डेज पर लगाए थे। साथ साथ और मॉक टेस्ट करना है आपको, ये देखना है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। और उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल इश्यूज। फिर आपको यूनिट टेस्ट 5 देना। मतलब इस तरह से आपको पूरे तो इस तरह से आपको 30 डे का पूरा प्लान करना है। मॉक टेस्ट करने हैं, रिवीजन करने हैं। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी 80 से 90% आपको पूरा हेल्प करेगी। इसके अलावा बायोलॉजी निचोड़ भी आपको हेल्प करेगी, और आपकी एक बुक जो है वो आपका फिंगर टिप्स एनसीईआरटी, वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कराएगी। तो इस तरह से आपको पूरा स्टडी प्लान करने के बाद ये आपको कंप्लीट करना है। और नीट में जो आपके 30 डेज बचे हैं, तो आपको एक एंजाइटी सी हो रही है, पेपर कैसा आएगा, इस बार मेरा होगा या नहीं। तो पहले तो ये सोचना बंद कीजिए कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस सेशन में जहां तक है एंजाइटी आप लोगों की और कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे, और पीवाईक्यू जो है उन्हें देखकर आप एक आइडिया लगा चुके होंगे कि आपका कैसा एग्जाम होगा। तो डरना नहीं है, अपने ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखना है, अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा विश्वास रखना है, और जितनी भी टॉपिक्स हैं उनको इजीली कवर करके 100% श्योर करके ही आगे बढ़ना है। और जितनी भी हेल्प आप मुझसे चाहते हैं, मैं पूरी तैयार हूँ करने के लिए। हो सका तो मैं अगला सेशन आपका जो है वो एक रिवीजन के तौर पर 11th और 12th को रिवाइज करा दूंगी जल्दी जल्दी जितना हो सकेगा, और एमसीक्यूज और पीवाईक्यू भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको तैयार किया है सेशन, ये बहुत एनालाइज करने के बाद किया है, अपने प्यारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, जिससे कि वो आगे बढ़ें और मेरा चैनल भी आगे बढ़े। थैंक यू।